हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ चुके हैं इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो क्लास है वो झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास है। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, तो हम लोग आज के क्लास में आर्टिकल्स जानेंगे, जो कि आर्टिकल से मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और नाउन जानेंगे आज के क्लास में, और प्रोनाउन को भी हम लोग यहाँ पे 3 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तीनों का थ्योरी देखेंगे, रूल्स देखेंगे और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। हर एक टॉपिक से यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। आर्टिकल्स में यहाँ पे आपको ए, एन और द यूज होता है, इन तीनों का यूज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सीधे फिल इन द ब्लैंक्स से आते हैं कि यहाँ पे बतलाइए कौन सा आर्टिकल्स यूज होगा। तो हम लोग जब तक यहाँ पे रूल्स के बारे में नहीं जानेंगे तब तक सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को वहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हम आप लोगों को हर एक क्लास में रूल्स बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह बताएंगे, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हर एक इंग्लिश की क्लास में। इस तरह से हम लोगों का स्ट्रेटजी होने वाला है, और अगले आपके एग्ज़ाम तक आने वाले समय तक आप लोगों को हम इसी तरह से रिवीजन करा देंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल्स क्या होता है? तो जो आर्टिकल होते हैं ये हमेशा नाउन के पहले लगाया जाता है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो नाउन के बारे में विशेष जानकारी देना। अगर इसका डेफिनेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। यानी कि आर्टिकल वह शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगाया जाता है, और यह बताता है कि हम किसी सामान्य या फिर किसी विशेष वस्तु या स्थान के बात कर रहे हैं। यानी कि हमें किसी भी वस्तु के बारे में स्पेसिफिक है या नॉर्मल है, किस तरह का वस्तु है उसके बारे में हमको बतलाता है, उसका स्थान क्या है, ये सब के बारे में यहाँ पे बतलाता है। आर्टिकल्स के टाइप बात करते हैं तो ये जो है वो 2 टाइप्स का होता है। आर्टिकल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, और यहाँ से आपको क्वेश्चन ए, एन और द से क्वेश्चन आता है, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना होता है कि यहाँ पे ए आएगा या फिर एन आएगा या फिर दी आएगा, क्या आएगा यहाँ पे फिल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल है जिसमें ए है और एन है। इनका प्रयोग जो है वो किसी सामान्य व्यक्ति या फिर वस्तु के लिए किया जाता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द आता है या फिर दी आता है, जिसमें इसका प्रयोग जो है वो किसी विशेष यानी कि स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक वस्तु, स्पेसिफिक स्थान के लिए किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यूज ऑफ ए को देखते हैं। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है? तो ए का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है जिनके उच्चारण यानी कि साउंड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है। कौन सा साउंड से शुरू होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे लेटर नहीं देखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लेटर नहीं देखना है, आपको वहाँ पे साउंड देखना है। साउंड जो होता है वो आर्टिकल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपको साउंड देखकर वहाँ पे करना है, ना कि लेटर देखकर। कैसे? आपको तो पता है वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो वोवेल की बात करते हैं तो वोवेल में जो आता है ए, ई, आई, ओ, यू। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू। 5 वोवेल होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी है वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं तो यहाँ पे वोवेल के अलावा आपको जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन होते हैं, और व्यंजन में क्या आता है? क, ख, ग, घ, ये सब से जो भी स्टार्ट होते हैं। और वोवेल में क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ। जो अ होता है वो होता है वोवेल, यानी कि उसको स्वर बोलते हैं। और जहाँ पे आपको वोवेल की बात करेंगे वहाँ पे आपको हम एन में बताएंगे कि जो एन लगता है वो वोवेल साउंड से पहले लगता है। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, और जहाँ पे यूज होता है ए का यूज होता है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल बात करते हैं तो बॉय
बॉय में क्या आ रहा है, ब से आ रहा है। गर्ल में क्या आ रहा है, ग से आ रहा है गर्ल। डॉक्टर में ड से आ रहा है डॉक्टर। टीचर में यहाँ पे टी से आ रहा है। यूनिवर्सिटी में भी यू से आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यूनिवर्सिटी का जो पहले अक्षर है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। अभी आपको हम बतलाए कि वोवेल होता है। बट एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पे लिखे हैं कि लेटर नहीं साउंड महत्वपूर्ण होती है। आपको जो आर्टिकल है इसमें लेटर नहीं देखना है, इसमें साउंड सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की जगह में जो है वो ए का यूज होगा, ना कि एन का होगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिया जाएगा यूनिवर्सिटी और आप सोचेंगे कि ये तो यू जो है यहाँ पे क्या है, वोवेल है। और वोवेल से पहले किसका यूज होता है, तो एन का यूज होता है, जो कि गलत है। बिल्कुल सही है कि वोवेल से पहले एन का यूज होता है, लेकिन आपको वोवेल देखना कब है, यहाँ पे आपको लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है। साउंड देखना है यहाँ पे आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको अम्ब्रेला देखना है, UMBRELLA। यहाँ पे अम्ब्रेला होता है। अम्ब्रेला में क्या से स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला जो है वो अ से स्टार्ट होता है, जबकि यूनिवर्सिटी जो है वो य से स्टार्ट होता है, यू से स्टार्ट होता है। अंतर यहाँ पे आपको समझना है। आपको यहाँ पे लेटर नहीं देखना है, साउंड देखना है। फिर से बोल देना चाहते हैं, साउंड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन लेटर। साउंड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है आपको लेटर से। जैसे कि बॉय, गर्ल, डॉक्टर, टीचर, यूनिवर्सिटी या फिर यूरोपियन कंट्री, यह सबसे पहले आपको यहाँ पे ए का यूज करना है, ए का यूज करना है। इसके बाद हम एन का यूज देखते हैं। तो यूज ऑफ एन में देखते हैं तो एन का प्रयोग ऐसे शब्दों से पहले किया जाता है जिनकी उच्चारण यानी कि साउंड वोवेल साउंड से शुरू होता है। वोवेल से शुरू नहीं बल्कि वोवेल साउंड से शुरू होता है, आपको यहाँ पे देखना है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि एप्पल किससे शुरू होता है, ए से होता है। ईग जो है वो ई से स्टार्ट होता है। ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है। आपको वॉयल साउंड यहाँ पे देखना है, यानी कि स्वर की संख्या 11 होता है। आपको पता है हिंदी में आ हर्ष ई दीर्घ ये सब जो होता है वो स्वर होता है। और इसका देखना है कि अगर आपका स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले जो है वो एन का यूज होगा। और अगर आपको व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है यानी कि क ख ग घ ये सब से स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले आपका ए का यूज होगा। जैसे कि एग हो गया, ऑरेंज हो गया, अम्ब्रेला हो गया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन, एक ऑनेस्ट और एक आवर। आप यहाँ पे देखिए कि एक एन ऑनेस्ट मैन। आप तो सोचेंगे यहाँ पे ऑनेस्ट यानी कि एच से स्टार्ट है और एच से स्टार्ट है तो ये तो वोवेल नहीं है, तो इसके पहले ए लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आप देखिए वोवेल साउंड बोला गया है, ना कि वोवेल बोला गया है। और इसी तरह आवर में भी दिया है। और ये जो आवर और ऑनेस्ट है इसमें एच तो लिखा जाता है लेकिन बोला नहीं जाता है, तो आपको यहाँ पे साउंड नहीं देखना है। यहाँ पे आपको इसका वर्ड नहीं देखना है, तो आपको यहाँ पे साउंड देखना है। तो एन ऑनेस्ट मैन और एन आवर और ए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्ट और आवर जो है ये सब अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए इनके पहले जो है वो एन लगेगा क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट और आवर। अगला हम देखते हैं कि यूज ऑफ दी का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो द का प्रयोग है, दी का प्रयोग जो है वो किसी विशेष यानी कि स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक वस्तु, स्पेसिफिक स्थान के लिए किया जाता है। जैसे कि स्पेसिफिक यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ सन, मून, ताजमहल, गंगा, हिमालय, ये सब एक स्पेसिफिक है, ये सब एक खास है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग हम द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक है, मान लेते हैं कि जैसे कि कोई भी एक स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक, यहाँ पे आपको गंगा ही दिया है। गंगा एक रिवर है बट एक स्पेसिफिक रिवर है। हिमालय भी एक स्पेसिफिक है, ताजमहल भी स्पेसिफिक है, सन भी स्पेसिफिक है। तो इसके पहले जो है वो द का प्रयोग होगा। और इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे द का प्रयोग होगा तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ द, तो आपको जो है वो यूनिक थिंग,
दुनिया का कोई भी जो यूनिक हो दुनिया में केवल एक ही होती है। जैसे कि सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया यानी कि सूरज हो गया, पृथ्वी हो गया, चांद हो गया, ये सब एक ही है। तो इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करेंगे, द सन, द मून एंड द अर्थ, ये सब का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा रिवर दिया है, स्पेसिफिक रिवर जैसे कि गंगा हो गया, यमुना हो गया, नील हो गया, सरस्वती हो गया, ये सब नदी के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा माउंटेन रेंज दिया है जैसे कि हिमालय है, एल्प्स है, ये सब के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ओशियंस एंड सीज क्या है, सीज दिया है, ओशियन एंड सीज का यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सीज, ये सब में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है इसमें भी हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। जैसे द टॉलेस्ट बॉय, द बेस्ट स्टूडेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री जब हम डिग्री बतलाएंगे तो वहाँ पे हम आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बतलाएंगे कि क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ पे हम लोग बतलाएंगे। बट यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री होता है यहाँ पे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा यहाँ पे जो लड़का है वो। द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे बेस्ट स्टूडेंट, तो वो तो एक स्पेसिफिक है, एक विशेष है, सबसे बेस्ट है, सबसे लंबा है वो भी स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आपका एग्ज़ाम में आया था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी करके आपका यहाँ पे आया हुआ था क्वेश्चन। इस तरह से देखिए क्वेश्चन आया था, ऑनेस्टी इज खाली स्थान था और यहाँ पे द बेस्ट, द यहाँ पे नहीं था, आपको द तो यहाँ पे भरना था। ऑनेस्टी इज खाली स्थान था और यहाँ पे बेस्ट पॉलिसी था। इस तरह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे आपको देखना है सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है, बेस्ट यहाँ पे जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे बेस्ट से पहले क्या आएगा, द, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह से आपको यहाँ पे रूल्स याद रखना है। द बेस्ट स्टूडेंट, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये सब जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आता है। और अगला यहाँ पे देखते हैं रूल्स में दिया है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि गिटार हो गया, पियानो हो गया, ये सब के पहले भी द का यूज होता है। जैसे कि प्ले द गिटार, प्ले द पियानो, ये सब के पहले द का यूज होता है। एंड व्हेन आर्टिकल इज नॉट यूज, आर्टिकल्स का कब कब हमें यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 4 पे दिया हुआ होता है कि नो आर्टिकल्स। तो कब हम नो आर्टिकल्स में टिक करेंगे, जब यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग निम्न परिस्थितियों में नहीं किया जाता है। जैसे कि लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश इज ईजी, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, ये सब जो है वहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है जहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रहा है। स्कूल सब्जेक्ट की जहाँ पे बात हो रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब की अगर बात हो रहा है तो भी वहाँ पे आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे ये फिजिक्स नहीं लगेगा, केमिस्ट्री नहीं लगेगा, ये बायोलॉजी नहीं लगेगा, ये मैथ नहीं लगेगा, ये सब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके अलावा मील्स जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब में भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा दिया है गेम्स जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल, हॉकी एंड चेस वगैरह जो गेम है इसमें भी यूज नहीं होगा। और डेज हो गया एंड मंथ, इसमें भी यूज नहीं होगा। और लास्ट इज वन, हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स फॉर एग्जाम, तो रूल्स हम यहाँ पे रिवीजन लास्ट में करते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या क्या रूल्स हमने यहाँ पे देखा, तो रूल्स नंबर 1 कि ये जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है। कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे देखा जाता है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है वहाँ पे ए लगता है, जैसे कि बॉय। यूनिवर्सिटी में ए लगेगा। रूल्स यहाँ पे सेकेंड देखते हैं, एन का, एन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे वोवेल साउंड आता है, वोवेल साउंड आता है, जैसे एन एप्पल, एन आवर, ऑनेस्ट, ये सबसे पहले एन लगेगा। एंड रूल नंबर 3 है कि जो द है वो स्पेसिफिक पर्सन, थिंग के पहले लगेगा, जैसे कि गंगा हो गया, सन हो गया। एंड रूल नंबर 4 कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना है कि साउंड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग को नहीं देखना है बल्कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको उसका साउंड को देखना है। जैसे कि आप स्पेलिंग देखेंगे तो HOUR,
मैक्सिमम लोग इसको, बहुत सारे लोग बोलेंगे हावर, लेकिन ये हावर नहीं है, ये जो होता है इसका साउंड आवर होता है। और आवर जो होता है इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, ना कि ए का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ना कि सिंपल आएगा। बॉय और गर्ल्स वगैरह ये सब नहीं आपको आएगा, गंगा और सन वगैरह नहीं आएगा, बल्कि इसी तरह से कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से भी दे दिया जाएगा, तो उससे पहले द का ये यूज होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन मिस्टेक। तो कॉमन मिस्टेक में आप लोग यही मिस्टेक करते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले एन लगा देते हैं, और ऑनेस्ट से पहले ए लगाते हैं जो कि एन लगेगा। यूरोपियन कंट्री से पहले ए लगेगा, अम्ब्रेला में एन लगेगा, ना कि ए लगेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ। तो देखिए, अब आप लोग तैयार हैं। रूल्स वगैरह तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हेल्प होगा। अब इसको आप लोगों को खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई हैव क्या होगा? आई हैव, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला से पहले क्या होगा? तो अम्ब्रेला जो है वो अ से स्टार्ट होता है, और अ से स्टार्ट होता है तो इससे पहले एन का यूज होगा। अगला क्वेश्चन, ही इज खाली स्थान है, एंड ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, तो आपको यहाँ पे एस से स्टार्ट होता है, तो क्या इसको स्पेलिंग को देखना है? नहीं स्पेलिंग देखना है। तो स्पेलिंग नहीं देखना तो क्या देखना है? तो आपको उसका जो साउंड है उसको देखना है। तो साउंड में क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट में क्या लगेगा? तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शी वांट्स टू बिकम डॉक्टर। शी वांट्स टू बिकम डॉक्टर्स, क्या लगेगा? तो यहाँ पे बतलाइए क्या रहेगा। कुछ लोग तो इस तरह से भी बनाते हैं जिनको रूल्स नहीं पता होता है, यहाँ पे मिलाते हैं कि क्या होगा। सी वांट्स टू बिकम डॉक्टर, सी वांट्स टू एन बिकम डॉक्टर, सी वांट्स टू द डॉक्टर, या फिर नो आर्टिकल। जो भी बोलने में अच्छा लगता है कुछ लोग उसी को यूज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोलने में अच्छा लग रहा है कि सी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो इसी को डाल देते हैं जो बोलने में अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पर रूल्स देखना है, उसका क्या क्या रूल्स दिया हुआ है उसको फॉलो करना है, ना कि जो बोलने में अच्छा लगे उसको लिखना है। तो हालांकि यहाँ पे ये ही होगा, क्योंकि डॉक्टर है, और डॉक्टर जो है यहाँ पे एक उसका साउंड क्या है? ड से, यानी कि डॉक्टर से, यानी कि यह व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले ए का ही प्रयोग होगा। आपको यहाँ पे बोलने में अच्छा जो लगेगा वो नहीं करना है, बल्कि आपका रूल जो कहेगा उसको फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गंगा इज अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, लेकिन इससे पहले ए लगेगा, एन लगेगा, फिर द लगेगा। तो आपको पता है कि जो गंगा है स्पेसिफिक रिवर है, या एक स्पेसिफिक है, पवित्र है, और इससे पहले जो लगेगा वो द लगेगा। आपको बताएं कि रिवर में आपको गंगा हो गया, यमुना, नील, सरस्वती, ये सब नदियाँ जो है वो इससे पहले द लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 की रीता इज खाली स्थान है यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या रहेगा? तो ए का प्रयोग होगा। तो रीता इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की ही प्लेज, यहाँ पे खाली स्थान है, गिटार वेरी वेल। गिटार आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बतलाए थे, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या यूज किया गया था? तो द का यूज किया गया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले किसका उपयोग किया गया था? द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन कि दिस इज, यहाँ पे खाली स्थान है, बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन। जस्ट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरह यहाँ पे भी दिस इज द बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन, और द यहाँ पे यूज क्यों होगा? तो द इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे बेस्ट दिया है, और ये जो बेस्ट दिया है सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो यूज होगा वो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द का प्रयोग होगा। आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की द बॉट खाली स्थान ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। द बॉट खाली स्थान ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट। तो ऑरेंज से पहले क्या यूज होगा? तो ऑरेंज से पहले जो यूज होगा वो एन का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी।
अब आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी हो रहेगा। क्यों आसानी हो रहेगा? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे रूल्स देख लिया है कि कहाँ पे किसका यूज करना है। अगर हम डायरेक्ट एमसीक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस कराते जाते, 20-30 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते जाते, तो भी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता था। इसीलिए हम यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यू से पहले आप लोगों को हम उसका थ्योरी बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि वी हैड फिल इन द ब्लैंक्स है लंच एट 1 PM। इसको बतलाइए क्या होगा, बतलाइए जल्दी से क्या होगा। आप लोग सोचिए कि लंच से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या फिर नो आर्टिकल, क्या लगेगा यहाँ पे बताइए। तो आप लोगों को बतलाए कि जो मील्स होता है इसमें आपको आर्टिकल्स यूज नहीं होगा, जैसे कि लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ये सब में आपको आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे नो आर्टिकल्स, नो आर्टिकल्स ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप इसको खुद बताएंगे कि खाली स्थान दिया है यानी कि और अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस इज द ट्रूथ। पहला नंबर की ट्रूथ भी है और दूसरा नंबर की स्पेसिफिक है और एक ही है थिंग, अर्थ जो है वो पूरे एक ही है। तो यहाँ पे क्या लगेगा बतलाइए जल्दी से। ये आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे आर्टिकल का यूज करके और कमेंट बॉक्स में इसका पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे। अगला यहाँ पे कि हम आते हैं टॉपिक नाउन के ऊपर। अब यहाँ इससे पहले बतलाइए कि आपको आर्टिकल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आर्टिकल क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हम एक बार पूरा अगर हम लोगों का पहले ही कंप्लीट हो जाता है एग्ज़ाम से, तो हम फिर से आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करेंगे पूरा मिक्स। बट अभी हम आप लोगों को जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम इसके बाद नाउन के ऊपर आते हैं, इसके बाद प्रोनाउन के ऊपर आएंगे, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो आज हम अब नाउन के ऊपर आते हैं। हम एक एक क्लास में 2-2, 3-3 टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। मैथ्स का भी क्लासेस करनी है, साइंस की भी करनी है, जीके का भी करना है, इंग्लिश का भी करना है, तो बहुत ही कम समय है। तो आते हैं नाउन के ऊपर। और पहले भी आप लोगों को हम नाउन के बारे में कुछ बताएं हैं कि व्हाट इज़ नाउन, नाउन क्या है। पहले भी हम आप लोगों को 1-2 क्लास नाउन के बारे में ले चुके हैं, तो आप वहाँ से भी कंप्लीट कर चुके होंगे उम्मीद है। तो नाउन क्या है? तो ए नाउन इज़ द नेम ऑफ, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन वह शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या भाव यानी कि आइडिया या क्वालिटी का नाम बताता है, उसको बोलते हैं नाउन। एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग बताइएगा, अगर हम यहाँ पे फास्ट अगर बता रहे होंगे तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम अगले क्लास से आप लोगों को स्लो बताएंगे, बट यहाँ पे स्लो कराने के लिए अब टाइम नहीं है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो नाउन होता है वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति के, स्थान के, वस्तु या जानवर के भाव को यहाँ पे बतलाता है, उसको नाउन बोलते हैं। नाउन के अगर एग्जांपल देखते हैं तो जैसे कि प्लेस है, एनिमल है, थिंग है जैसे कि स्कूल, रांची, हॉस्पिटल, डॉग, काऊ, लायन, जितने भी नाम है, जितने भी पैलेस है, जितने भी स्थान है, जितने भी वस्तु हैं, जितने भी आइडिया है, सारे के सारे नाउन हैं। जितना भी वस्तु है, जो भी चीज़ें हैं सब नाउन है। जैसे कि आपको स्कूल हो गया, रांची हो गया, हॉस्पिटल हो गया, आपका जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, हजारीबाग हो गया, जितना भी आपका यहाँ पे पैलेस है वो सब के सब नाउन है, सब के सब नाउन है। और एनिमल में बात करते हैं तो जितने भी एनिमल है वो सब नाउन है। थिंग के बात करते हैं, जितने भी वस्तु हैं वो सब नाउन है, और जितने भी आइडिया हैं वो सब नाउन है। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ नाउन देखने वाले हैं। तो इसके जो नाउन के टाइप्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो फर्स्ट इज वन की प्रॉपर नाउन। आपको नाउन का टाइप्स से ही क्वेश्चन बनता है, तो आपको नाउन का टाइप्स यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे है प्रॉपर नाउन। इसमें किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु के बारे में यहाँ पे बतलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे कि राम हो गया, एक स्पेसिफिक नाम है। इंडिया हो गया, स्पेसिफिक कंट्री है। पटना हो गया, स्पेसिफिक सिटी है। एंड गंगा हो गया, द गंगा यहाँ पे स्पेसिफिक रिवर है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक के बारे में बतलाता है, स्पेसिफिक वस्तु हो, स्पेसिफिक जगह हो, स्पेसिफिक नाम हो, यहाँ पे प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। सेकेंड इज वन की कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में जैसे कि सामान्य नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने देखा राम, इसके अलावा श्याम, इसके अलावा मोहन, जो भी है ये सब नाम है। बट ये सब में एक कॉमन क्या है? सारे के सारे बॉयज हैं। तो ये एक कॉमन नाउन में क्या आएगा? तो कॉमन नाउन में बॉयज आएगा। गर्ल्स में भी वैसे ही किसी का नाम, गर्ल्स में भी बहुत सारे नाम है, लेकिन उन सब में कॉमन क्या आएगा? गर्ल्स आएगा।
इसके बाद सिटी दिया है, तो सिटी में भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिटी में जैसे कि रांची हो गया, पटना हो गया, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग या फिर जितने भी है वो सब आपका जितने भी सिटी का नाम हो गया, जैसे कि जो भी सिटी है, दिल्ली हो गया, जितने भी सिटी हैं ये सब जो नाम बोले, दिल्ली, पटना, ये सब तो एक प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नाम है, बट इस सब का एक कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, तो कॉमन एक सिटी है, ये सब एक शहर है। अगला रिवर में बात करते हैं तो द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नील, द गोदावरी, ये सब नदी हैं। बट इन सब का अगर एक हम कॉमन नाम बात करते हैं तो ये सब के सब एक रिवर है, सभी के सभी एक नदी है, एक कॉमन नाउन के अंदर आता है। और डॉक्टर भी एक कॉमन नाउन के अंदर आते हैं। डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, उसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं, स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं। बट यहाँ पे कॉमन नाम की बात करते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं वो एक कॉमन नाउन होते हैं। नाउन यानी कि आप नाम भी बोल सकते हैं कि कॉमन नाम होता है। अगला यहाँ पे देखते हैं थर्ड इज वन की कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें समूह का नाम होता है, समूह का नाम होता है। जैसे कि समूह में क्या हो गया, टीम हो गया, आर्मी हो गया, फैमिली हो गया, ये सब जो है वो एक कलेक्टिव नाउन। जैसे कि आप लोगों का एक क्लास हो गया, एक क्लास है, ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे समूह का नाम है एक क्लास। जैसे कि आप लोग 12th क्लास हो गया, ये भी एक समूह है। और अगला यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगला बात करते हैं, कमिटी हो गया, क्लास हो गया। एंड नेक्स्ट है दिया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में कौन कौन आते हैं, तो इसमें जो है वो पदार्थ का नाम आता है। पदार्थ का नाम जैसे कि कौन कौन पदार्थ, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब जो है वो पदार्थ का नाम दिया है, तो इसको मटेरियल नाउन के अंदर रखा जाता है, मटेरियल नाउन के अंदर रखा जाता है। और लास्ट इज वन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसमें क्या होता है, तो इसमें जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे एग्जाम्पल, ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, ब्यूटी हो गया यानी कि सौंदर्य हो गया, विजडम यानी कि बुद्धि हो गया, फ्रीडम यानी कि आज़ादी हो गया, स्वतंत्रता हो गया। ये सब को हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। क्लियर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। और इसके अलावा एक दो और यहाँ पे रूल्स दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है। जितने भी प्रॉपर नाउन आपको बतलाया, जैसे कि राम हो गया, इंडिया बतलाए थे, पटना, जो भी शहर हो गया, स्पेसिफिक नाम हो गया, वो सब में आपका पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होता है। जैसे कि राम में यहाँ पे आर जो है वो कैपिटल है, इंडिया में यहाँ पे स्मॉल है इसलिए गलत है, जबकि यहाँ पे कैपिटल होगा तो ये सही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। और थर्ड इज वन कि कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप में होता है। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चंस, तो इसका भी रूल्स आप लोगों को पता चल चुका होगा। रूल्स बतलाए यहाँ पे, इसका भी पता चल चुका होगा। हम अब ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बात करने वाले हैं, क्योंकि डिटेल्स में बात करेंगे तो आगे की टॉपिक जो है वो हम लोगों का छूट जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा चीज़ बतला रहे हैं जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे बतलाइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। इसमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है, बतलाइए। प्रॉपर नाउन कौन सा है, सिटी है, रिवर है, इंडिया है या फिर बॉय है। तो फर्स्ट इज वन की सिटी क्या है, सिटी एक कॉमन नाउन है, बिल्कुल। रिवर क्या है, रिवर भी एक कॉमन नाउन है। इंडिया क्या है, इंडिया तो एक स्पेसिफिक नाम है, एक प्रॉपर नाउन है जो कि विशेष नाम है। तो इंडिया जो हो जाएगा वो एक विशेष यहाँ पे हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और बॉय जो है यह भी एक कॉमन नाउन के अंदर आता है। एक और चीज़ यहाँ पे इंडिया के पहले अक्षर देख सकते हैं तो कैपिटल लिखा हुआ है, बाकी सब में स्मॉल लिखा हुआ है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक आपका एग्जाम में भी आपका सिटी इस तरह से दे दिया जाए और रिवर भी इस तरह से, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। बट आपको रूल्स याद रखना है, सिटी वगैरह जो है ये सब कॉमन नाउन है, बट जो रिवर हो इंडिया हो गया ये आपका एक प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है कि विच इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा है, यहाँ पे बताइए। कॉमन नाउन कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। एक स्पेसिफिक यहाँ पे शहर है, प्रॉपर नाउन है। सेकेंड इज वन डॉक्टर,
डॉक्टर कॉमन नाउन बिल्कुल है, कॉमन नाउन है। गंगा स्पेसिफिक है, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। और हिमालयज, तो हिमालयज भी एक प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। तो जो ऑप्शन बी डॉक्टर है यह एक कॉमन नाउन के अंदर आएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर की जगह आपको यहाँ पे नर्सेस भी देखने को मिलता है, तो नर्सेस भी क्या है, एक कॉमन नाउन है, नर्सेस भी एक कॉमन नाउन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की चूज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा है जिसमें समूह का नाम होगा, टीम वगैरह के बारे में बतलाए थे। तो क्या फैमिली, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। चेयर यानी कि ये तो एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड भी एक मटेरियल नाउन है। और ऑनेस्टली जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसमें हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। और जो फैमिली है यह एक कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। फैमिली जो है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। क्लियर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है कि विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनमें से कौन है। मिल्क है, ब्यूटी, बुक या फिर टेबल। तो देखिए आपको मिल्क हम क्या बतलाएं, मिल्क जो है एक मटेरियल नाउन है। बुक भी एक मटेरियल है यानी कि पदार्थ का नाम जिसमें, और टेबल भी एक मटेरियल है। तो आपके पास बचता है ब्यूटी, और जो ब्यूटी है यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सौंदर्यता जो है, सौंदर्य जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की चूज द मटेरियल नाउन। आपको बस टाइप्स याद रखना है नाउन का और कौन सा टाइप्स में क्या क्या होता है, फिर आप क्वेश्चन देखते ही सोल्व कर देंगे। तो देखिए चूज द मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यहाँ पे चूज करना है। ऑप्शन ए है टीम, कॉटन, स्टूडेंट या फिर विलेज। क्या है बतलाइए। टीम आपका क्या है। टीम एक क्या है। टीम एक कॉमन नाउन है या फिर प्रॉपर नाउन है। तो आप लोगों को हम बतलाए थे टीम जो है वो कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, इसमें जो है समूह का नाम आता है टीम। कॉटन, कॉटन क्या है, तो कॉटन एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन है। और यहाँ पे स्टूडेंट किस में आएंगे, स्टूडेंट किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन या फिर कॉमन नाउन। स्टूडेंट्स किस में आएगा, तो स्टूडेंट में जो है वो बहुत सारे टीम होते हैं, टीम होते हैं, बहुत सारे टीम होते हैं स्टूडेंट का भी। तो ऐसे तो आप लोग कॉमन नाउन में भी सामान्य नाम जो भी स्टूडेंट होते हैं, तो एक कलेक्टिव नाउन जो है वो टीम के अंदर ही आएगा। टीम ने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे जो विलेज आ जाएगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। अगर स्टूडेंट को हम यहाँ पे कॉमन नाउन बोल सकते हैं, कॉमन नाउन आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। स्टूडेंट जो है वो एक विशेष जाति का बोध कराता है। स्टूडेंट जो है एक किसका बोध कराता है, कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है स्टूडेंट। यहाँ पे कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। और जो विलेज है यानी कि विलेज जो होता है, गाँव जो होता है, ये भी एक कॉमन है, कॉमन है। विलेज तो बहुत सारे हैं बट एक कॉमन उसमें से, जैसे गांव तो बहुत सारे हैं, अलग अलग नाम है, तो उसमें से गांव, विलेज। उसी तरह स्टूडेंट भी एक कॉमन नाम है। छात्र तो बहुत सारे हैं लेकिन उन सब का एक कॉमन क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप भी छात्र हैं, ए भी छात्र हैं, ए भी, मान लेते हैं ये नाम है ए बी सी डी, ये सब अलग अलग सब छात्र हैं, सारे के सारे स्टूडेंट हैं लेकिन सबको स्टूडेंट बोला जाता है। मानते ये बॉय है, ये भी बॉय, गर्ल्स गर्ल्स, ये सब स्टूडेंट है, लेकिन ये सब का एक कॉमन बोला जाए तो नाम ना लेकर एक कॉमन बोला जाए कि ये सारे स्टूडेंट्स है, कॉमन नाउन आता है स्टूडेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की विच वर्ड इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। इसमें से कौन जो है कि प्रॉपर नाउन नहीं है। विच वर्ड इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इसमें से प्रॉपर नाउन कौन नहीं है। इंडिया, पटना, डॉक्टर या फिर राम। तो आप यहाँ पे पहला बात की कंफ्यूज होंगे कि आप बोले थे कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में होता है, तो कैपिटल में तो है ही, कैपिटल में तो है ही, बट इसके अलावा जो ऑप्शन दिया है वो भी कैपिटल में ही दिया है। तो कौन सा होगा, तो देखिए इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक एक कंट्री का नाम है। उसी तरह पटना जो है वो स्पेसिफिक सिटी का नाम है।
डॉक्टर जो है एक किसमें हम आप लोगों को बतलाए थे, एक कॉमन नाउन आता है डॉक्टर्स, और जो राम है ये भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो प्रॉपर नाउन जो नहीं है, और डॉक्टर जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं है। डॉक्टर जो है वो कॉमन नाउन के अंदर आएंगे, कॉमन नाउन के अंदर आएंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। और हाँ, यहाँ तक क्लियर है तो आप लोगों को एक काम है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है अभी के अभी, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक भी करना है। आगे और भी क्लासेस आप लोगों को कंटिन्यू चलने वाला है, इंग्लिश की क्लासेस। जिस तरह आपका साइंस की क्लासेस हो रही है, मैथ्स की हो रही है, जीके की हो रही है, उसी तरह इंग्लिश का भी क्लासेस कंटिन्यू अब होने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑनेस्टी इज अ कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। तो ऑनेस्टी जो ईमानदारी है, ये क्या आप या किसी को भी दिखता है? क्या उसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं, तो आंख बंद करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कीजिए टिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की आर्मी इज प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन या फिर मटेरियल नाउन। तो आर्मी किसके अंदर आते हैं? तो एक समूह का नाम हो आर्मी, और आर्मी जो है एक किस में आ जाएगा? तो कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है कि गोल्ड इज, गोल्ड किस में आएगा? कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन? इसको आप लोग कमेंट करके बतलाइए। गोल्ड किस में आएगा, इसको कमेंट करके बतलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक इज, बुक भी किस में आएगा? इसको भी आपको कमेंट करके बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बुक जो है वो किसके अंदर आएगा? इसको आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है, बुक को आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। तो इसके बाद हम लोगों को आता है प्रोनाउन, और जो कि प्रोनाउन हम आप लोगों को अगले क्लास में बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्लास है वो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसका PDF है आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पूरा PDF मिलेगा। और आप लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क भी नीचे दिया हुआ है, देखिए। तो होमवर्क आप लोगों को यहाँ पे है, इस होमवर्क को आप लोगों को बनाना है और कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये सारा का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।